श्री मद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 20 संबंध। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हरिज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। इसको एक लिख के दिया है नीचे। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णित पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है और यहाँ वर्णित पुरुषों का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। वहां के पुरुष तो कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। वहां के पुरुष दुष्टता के कारण नरकों में जाते हैं और यहाँ के पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो ये भेद है 15वें अध्याय के श्लोक में के और ये 20वें श्लोक में कि वहां पर जो पुरुष है उसका ज्ञान माया से ढका हुआ है और यहाँ जो पुरुष है उसका ज्ञान कामना से ढका हुआ है। तो कामना पूर्ति वाले देवताओं से अपनी कामना पूर्ति करवाना चाहते हैं और जो माया से ढका हुआ है वो जड़ पदार्थों से सुख लेना चाहते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। जो जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं, जो वहाँ के पुरुष हैं, वो दुष्टता के कारण नरकों में जाते हैं और यहाँ के पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। कामैस्तैर्हृत ज्ञानः, उन अर्धार्थ इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है। यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्गादि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। तो 2 तरह की कामना है, धन संग्रह और पुण्य संग्रह। धन होगा तो यहाँ की भोग भोग सकते हैं धरती के, और पुण्य संग्रह होगा तो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के भोग भोग सकते हैं। तो ये जिनका विवेक, जिनका ज्ञान कामनाओं से ढक गया, तो वो 2 प्रकार की कामना उनके मन में होती है, स्वर्ग आदि की पुण्य संग्रह की और धरती के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की। धन संग्रह की कामना 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जब, चाहे जहाँ और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीतें आदि के लिए।
अर्थात संयोगजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए, अर्थात अभिमानजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। तो दो तरह की कामना होती है धन संग्रह की। एक तो अपने अभिमान के लिए, नाम के लिए, बड़ा होने के लिए, और एक उसको नाम नहीं चाहिए ना बड़ा, उसको तो बस धन मिल जाए तो वह भोग भोग ले, आराम कर ले, सुख प्राप्त कर ले, भोगों को खरीद ले। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं, और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं में सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे यह समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। प्रकृत्या नियता स्वया, जिसको दो लिख के दिया है नीचे इस पद को, यहाँ जो प्रकृत्या नियता स्वया कहा है, इसी को 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में यो यच्छ्रिद्ध श्रद्धः स एव सा कहा है। यो यच्छ्रद्धः स एव सह कहा है। स्वया कहने का तात्पर्य है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएं भी अलग अलग होती हैं। तो प्रकृत्या नियता स्वया, कामनाओं के कारण विवेक ढक जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वभाव सबसे मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धनि वर्तते, स्वभावो मूर्धनि वर्तते, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता के नापि न त्यज्यते, परंतु इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता, और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है वह अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। अगला पद है तम तम नियम मास्थाय, कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों नियमों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी, कि अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। इन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। अगला पद प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। भगवान की शरण नहीं लेते।
यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंत वाला नाशवान फल मिलता है। अंतवत्तु फलम तेषाम, गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। अगर वे देवताओं की तरह सत्ता ना मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में दो मुख्य कारण हैं, दो कारण मुख्य हैं। एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। एक तो कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। परिशिष्ट भाव। भगवान के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामना इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी हैं, परंतु दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है, इसलिए वे हरित ज्ञान नहीं है। परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए वे हरित ज्ञान है, जिनका ज्ञान हरा गया है। क्योंकि भगवान की मुख्यता है, भगवान से मांगना चाहते हैं तो भगवान के शरणागत हैं, इसलिए उनका ज्ञान ढका नहीं है, हरा नहीं गया। परंतु वो देवताओं की शरण हो रहे हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, तो वे हरित ज्ञान है। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हों और उपास्य देव भी अनेक हों तो उद्धार कौन करेगा? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है। प्रत्युत मनुष्य की अपनी बनाई हुई है, इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। हरित ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के द्वारा हरा गया है। इस बात को गीता में माया परित ज्ञान 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, अज्ञाने नामृतम ज्ञानम 5वें अध्याय का 15वां श्लोक आदि पदों से भी कहा गया है। अर्थात हरित ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत कामना के द्वारा हरा गया है, और कामना मनुष्य ने अपनी बनाई हुई है, इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी भी मनुष्य की है, क्योंकि ये प्रकृति ने और परमात्मा ने यह कामना नहीं बनाई। तो कामना जीव की बनाई हुई है, मनुष्य की बनाई हुई है, और इसको मिटाने की जिम्मेवारी भी मनुष्य पर है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में आए माया प्रहित ज्ञान पद में तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता है। पर यहाँ आए कामैस्तैस्तैर हरित ज्ञान पद में रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता है। माया पहरित ज्ञान तो माया पहरित ज्ञान पद में अर्थ की इच्छा मुख्य है, और कामैस्तैस्तैर हरित ज्ञान पद में भोगों की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क यह है कि माया से अपहरित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अपहरित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं।
कारण कि अर्थ से अरुचि नहीं होती, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, पर भोगों से अरुचि होती ही है। ये कह रहे हैं कि अलग अलग शब्द आए हैं यहाँ। एक तो है माया परित ज्ञान, इसमें धन की इच्छा मुख्य है, अर्थात अर्थ की इच्छा मुख्य है। और कामैस्तैस्तैर हरित ज्ञान, पद में भोगों की इच्छा मुख्य है। मनुष्य के मन में भोग भोगने की इच्छा है। और उस पद में यहाँ पर लिखा है कि माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है, उसमें धन की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क यह है कि माया से जिनका ज्ञान हरा गया है वे देवताओं का पूजन नहीं करते, लेकिन जिनका ज्ञान कामना ने हर लिया है वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि वे देवताओं से अपनी कामना पूर्ति करवाना चाहते हैं। और कारण बताया है कि अर्थ से अरुचि नहीं होती। धन जैसे जैसे मिलता है और उसका लोभ बढ़ता जाता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। जैसे जैसे धन आता है तो ऐसे ऐसे रामचरितमानस में लिखा है जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और उसका लोभ बढ़ता जाता है। तो अर्थ से कभी अरुचि होती नहीं, पर भोगों से अरुचि होती ही है। लेकिन भोग भोग के कभी ना कभी तो मनुष्य थक जाता है। तो जिनमें धन की इच्छा मुख्य है, काम स्थैर हरित ज्ञान, और जिनका ज्ञान जो है कामना के कारण नहीं, ये कामई स्थैर हरित ज्ञान, इसमें भोग की इच्छा मुख्य है। और माया परित ज्ञान में धन की इच्छा मुख्य है। तो धन से कभी अरुचि नहीं होती। पर भोगों से अरुचि होती ही है। माया परित ज्ञान में तो असुर भाव का, झूठ कपट बेईमानी आदि का आश्रय है। पर कामई स्थैर हरित ज्ञान में देवताओं का आश्रय है। अतः माया परित ज्ञान में तो विशेष जड़ता है, पर कामई स्थैर हरित ज्ञान में उनकी अपेक्षा चेतनता है। इसको एक लिख के दिया है नीचे, जो अपने को तथा दूसरों को भी जाने वह चेतन है, और जो अपने को तथा दूसरों को भी नहीं जाने वह जड़ है। तो जिनका ज्ञान माया द्वारा ढका गया है उनमें जड़ता अधिक रहती है, और उनमें असुर भाव का, झूठ का, कपट का, बेईमानी का आश्रय रहता है। और इसमें धन की इच्छा मुख्य होती है। और ये कभी देवताओं का पूजन नहीं करते, ये जड़ पदार्थों से ही अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जिनका ज्ञान माया ने ढक लिया है। और जिनका ज्ञान कामना ने ढक लिया है वे देवताओं का पूजन करते हैं अपनी कामना के लिए। और कामना से जिनका ज्ञान ढका है वे, जिनका ज्ञान माया से ढक गया है, उनसे अपेक्षाकृत अधिक चेतन है। जिनका ज्ञान कामना से ढका है वे अधिक चेतन है। अगला पद, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 21। श्लोक नंबर 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। व्याख्या, यो यो याम याम तनुम भक्ता से लेके डैश 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 तामेव विदधाम्यहम्। जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है,
उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल अर्थात दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा, कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां, गीता 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में आए। तो कहते हैं कि जो जिस देवता को भजता है, उसी देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूँ। यद्यपि देवता से उसकी कामना कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि एक कामना पूरी हो जाएगी तो दूसरी पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता, भगवान कहते हैं कि वो देवता में लग रहा है तो मैं अपने में लगा लूँ उसको, ऐसा मैं नहीं करता। हाँ, ऐसा जब हो जाता है कि कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, हाँ, कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि जीव की जैसी श्रद्धा है मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अर्थात भगवान में, और अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा। तो मैं उनकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ कर लेता हूँ। जैसे देवताओं से जो श्रद्धा करते हैं, उनको देवताओं के प्रति दृढ़ करता हूँ, और जो मेरे में श्रद्धा करते हैं उनको मेरे प्रति दृढ़ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं देवताओं के प्रति भी उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर लेता हूँ, कामना के कारण, जबकि वे कामना की पूर्ति चाहते हैं, अपना कल्याण नहीं चाहते, तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं कल्याण के उद्देश्य से, उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा। कारण बताया है दूसरा कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, अर्थात प्राणी मात्र का भला करना मेरा कार्य है। तो जैसा भक्त चाहता है, देवताओं में चाहता है तो देवताओं में उनकी श्रद्धा लगा देता हूँ, और मुझ में चाहता है तो मुझ में और भी दृढ़ कर देता हूँ, ताकि उसका कल्याण हो जाए और वह परम तत्व की प्राप्ति कर ले। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं, तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही। तो मनुष्य जन्म देकर मैंने जो मनुष्य को, जीव को स्वतंत्रता दी है, वो फिर समाप्त हो जाती है। तो जैसा जीव चाहता है वैसा ही मैं करता हूँ, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। और अगर मैं अपने में लगा लूंगा तो ये तो मेरी स्वार्थपरता हुई, स्वार्थ हुआ मेरा कि अपने में लगा लिया। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ कि आपने तो अपना काम सही कर दिया, कि अपनी साधुता दिखा दी आपने, लेकिन जीव तो आपसे विमुख हो गया, इसलिए उसका अहित हो गया। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा, तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि जबरदस्ती अपने में लगाऊंगा तो वह उनकी श्रद्धा मेरे में होएगी नहीं। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे, वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। तो मैंने जो स्वतंत्रता दे रखी है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता। परिवारों में भी हम देखते हैं कि अगर उसको कुछ फ्रीडम दे रखी है परिवार ने, अगर वो समझदार है तो उस फ्रीडम का, उस स्वतंत्रता का वह दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि उसका सदुपयोग करेगा। अगर किसी समझदार व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो वह उस धन का नुकसान नहीं करेगा, उससे कुछ बनाएगा,
उससे कोई अपना व्यवसाय चलाएगा, उसको बढ़ाएगा। लेकिन अगर निकृष्ट व्यक्ति को दे दी जाए तो वह उसे भोगने में खा पी के नष्ट कर देगा। तो ये स्वतंत्रता वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो भगवान कहते हैं कि स्वतंत्रता तो सबको दी है, लेकिन जो उसमें बुद्धिमान होंगे वो मेरे इस बर्ताव को देख कर कि मुझे कितनी स्वतंत्रता दे रखी, अपने आप ही मेरी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। यह देख कर कि भगवान हम पर कितना भरोसा करते हैं। अगर हम गलत जाएं तो गलत चलने देते हैं, सही जाएं तो सही चलने देते हैं, देवताओं की तरफ जाना चाहें तो देवताओं की तरफ जाने देते हैं, कामनाओं की तरफ जाना चाहें तो कामनाओं की तरफ जाने देते हैं, धन की तरफ जहाँ जाना चाहे जीव तो वहीं परमात्मा उसको जाने देते हैं। न केवल जाने देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ, बल्कि उसमें सहायता करते हैं। अगर कोई हाँ, आज की भाषा में कहें कि गैंगस्टर बनना चाहता है, तो भगवान उसमें भी हेल्प करते हैं, उसको वो उसी रास्ते पर ले चलते हैं और वही रास्ता आगे उसको दिखाते हैं। ऐसे ही लोग उसको मिलते रहते हैं। और जो सात्विक पुरुष बनना चाहता है, साधना के रास्ते पर बढ़ना चाहता है, तो उसको अपने आप संतों से मिलाते हैं और उसका वही रास्ता तैयार करते हैं। तो भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, हमारी इच्छा क्या है, उस इच्छा से ही भगवान उस इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं, यह कह सकते हैं। क्योंकि लिख दिया 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सारे प्राणियों का सुहृद हूँ, जैसा वो चाहते हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ। लेकिन अब यहाँ वो जो प्रश्न आया है कि उनका अहित हो जाएगा, तो इसमें अहित केवल जो बुद्धिमान नहीं है उनका होगा। जो बुद्धिमान है उनको पता चलेगा कि जो स्वतंत्रता है इसका सदुपयोग करना है। तो मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे जो स्वतंत्रता पाने वाले बुद्धिमान हैं। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं, तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है और योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही, और इच्छा अर्थात कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, गीता 3 अध्याय का 43वां श्लोक। तो मैं उनकी इच्छा की त्याग करने की आज्ञा भी कैसे दे सकता था। लेकिन एक खास बात जो लिखी है कि इच्छा को बदलने में हम अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अगर हमें समझ में आ जाए तो हम अपनी इच्छा को बदलने में बिल्कुल परवश नहीं है। हमारे में वो शक्ति है, हम अपनी इच्छा को बदल सकते हैं। हम निर्बल नहीं है, अयोग्य नहीं है। इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है और योग्य है, यह खास बात है। और एक बात और जो कहते हैं कि अगर इच्छा को बदलने में परवश होता मनुष्य, तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही। संस्कृत श्लोक के उत्तर में जो 21वां श्लोक, इसमें जो याम याम पद आया है उसको 2 लिख के दिया है नीचे। संस्कृत में आया ना, यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धार्चितुमिच्छति, पहली लाइन है। तो इसमें याम याम आया, इसका हिंदी अर्थ होता है जिस जिसका। तो इसको 2 लिख के दिया है नीचे। जैसे यहाँ यो यम याम याम आया है, ऐसे ही 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यम यम वापि स्मरण भावम आया है। 2 बार यत शब्द का अर्थात यो यह, याम याम और यम यम शब्दों का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि जैसे मनुष्य उपासना करने में स्वतंत्र है, अर्थात देवताओं की उपासना करे चाहे मेरी उपासना करे, इसमें वह स्वतंत्र है, ऐसे ही अंत काल में स्मरण करने में भी मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, अर्थात मेरा स्मरण करे चाहे किसी और का स्मरण करे, इसमें वह स्वतंत्र है। तो अंत में है परिशिष्ट भाव इस श्लोक का। प्राय मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लगाना चाहते हैं,
अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो यहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं है, परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, प्रत्युत गहरा विचार करने से ही समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी को समझ में आ जाए तो वह भगवान का भक्त हो जाएगा। जैसे कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में 34:2 में लिखा है, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। अर्थात हे उमा, शिव कहते हैं पार्वती को, कि अगर राम जी का कोई स्वभाव जान ले तो फिर वह भजन छोड़कर कुछ और करेगा ही नहीं। तो वही यहाँ लिखा है कि भगवान का जो स्वभाव है वह पक्षपात रहित है, और जिसकी यहाँ श्रद्धा है उसकी श्रद्धा को वो दृढ़ कर देते हैं। देवताओं में लगाएगा तो देवताओं में, और अपने में लगा दे तो अपने में थोड़ी श्रद्धा लगाएगा तो भगवान उसको बहुत हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, और अपने में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर लेंगे। लेकिन हम लोग अपनी श्रद्धा को भगवान में लगाते ही नहीं हैं, लगाते हैं तो ध्यान कहीं और होता है, तो इसलिए वो श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पाती। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। और गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है, सा सर्वविदम जति माम सर्वभावेन भारत। दूसरे को अपना दास वही बनाता है। इसका अर्थ है कि सा सर्व विद भजति माम, जो जैसा मुझको भजता है, सर्वभावेन भारत, मैं उसको वैसा ही बना देता हूं, या जैसा मुझको भजता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूं। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास अधीन कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी दया है, यह उनकी विशेष उदारता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति, रामचरितमानस उत्तरकांड 16:4 में आया है। कहते मुझे तो दास पर, जो मेरा सेवक है दास, उस पर अत्यधिक प्रीति होती है। मोरे अधिक दास पर प्रीति। गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान के द्वारा यथेच्छसी तथा कुरु सुनकर अर्जुन घबरा गए, तब भगवान दया परवश होकर अर्जुन से बोले कि तू मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। पूरा श्लोक इस प्रकार है, यहाँ तो नहीं लिखा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष में स्थित कर दूंगा। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। 66वें में कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। उससे पहले ये कह रहे हैं 64वें श्लोक में कि यह सबसे गोपनीय बात है, और बाद में भी कहा कि इसे हर किसी को मत कहना। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि दूसरों को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए और उनका दास बनना चाहे तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं।
इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की नीयत न होने पर भी, भगवान की कोई तो नीयत नहीं है कि दूसरा मेरा दास बन जाए, लेकिन अगर कोई दूसरा सहारा नहीं मिलता मनुष्य को और मनुष्य घबरा जाए और भगवान का दास बनना चाहे, तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है, उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है, उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर दें, इसमें संदेह ही क्या है। कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 22। सातया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान्मयैव विहितानि हि तान् लभते च तथा कामान्मयैव विहितानि हि तान्। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है, और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। व्याख्या। सतया श्रद्धया युक्तः डैश 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 मयैव विहितानि हि तान्। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है, और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है, उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा की हुई होती है, मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है, और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो देवता कहते हैं कि देवताओं की पावर इतनी है कि वे उसको जो कामना लेकर आया है, अगर उसके डिपार्टमेंट की कामना है तो वे उसको पूरी कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वे उसको अपने लोक में ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ से जब वो पूरा हो जाएगा उसका फल भोग कर, वो पुनः संसार में उसको आना पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। यहाँ मैं एव कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। परिशिष्ट भाव। भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीम है। भगवान में यह विशेषता है कि वे किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था, और सुग्रीव विषयी था। पर भगवान श्री राम ने तीनों को ही अपना सखा बनाया। यह विशेषता देवताओं आदि किसी में भी नहीं है, इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव का सखा माना गया है।
द्वा सुर्पणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस् परिशस्वाजते परिशस्व जाते समानं वृक्षम परिशस्व जाते। मुंडक उपनिषद 3:1-1 और श्वेता उपनिषद 4:6 में आया है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है, भक्तोसी में सखा चेती, चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। यहाँ भगवान ने भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा है, पर अपनी दृष्टि से सखा कहा है। तो स्टार लिख के दिया है नीचे, अर्जुन की दृष्टि से कहा है। अर्जुन की दृष्टि से इसलिए भक्त कहा कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। शादी माम तमाम प्रपन्नम, गीता 2 अध्याय का 7वां श्लोक। तो लेकिन अपनी दृष्टि से सखा कहा है। ममे वांशो जीवलोके 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इन पदों में भी भगवान ने एव पद से जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है। यह मेरा ही अंश है, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है। अगला श्लोक संबंध। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 23 संबंध। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला अर्थात अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है, और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको 2 उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो 2 तरीके हैं, देवताओं से भी अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो बताया कि निष्काम भाव से वैसे ही देवताओं की उपासना करे, कुछ चाहे ना तो भी, और फिर अगर थोड़ी कामना है तो देवताओं को भगवान का रूप ही मानकर करे तो समय रहते उसकी कामना भी समाप्त हो जाएगी और उसको अविनाशी फल मिल सकता है। अर्थात देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। कामना समाप्त का तो नहीं लिखा यहाँ, कामना रह भी सकती है लेकिन फिर भी भगवान अविनाशी फल दे सकते हैं। जैसे ध्रुव को दे दिया था, उन्हें राजा बनने की धन की कामना थी तो उनको राजा भी बना दिया, उनको भक्त भी ध्रुव पद भी दे दिया। तो भगवान की उपासना करेंगे तब तो है ही, लेकिन देवताओं को भगवान समझकर करेंगे तब भी कामना रहने पर भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ है ही मिलता है, फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। कामना है तो फल वो नाशवान मिलेगा, और कामना नहीं है तो अविनाशी फल अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी। यहाँ अल्प मेधसम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं,
तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा, और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक, और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। क्योंकि देवताओं की उपासना करते तो उसमें नियम बहुत ज़्यादा होते हैं और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। फल थोड़ा मिलता है और बंधन, जन्म मरण का बंधन होता है। पर मेरी आराधना में नियम है कम, फल भी अधिक है और हो जाता है कल्याण। तो अगर इतना होने पर भी कोई देवताओं की उपासना में लगता है तो उसकी बुद्धि तुच्छ है, अल्प है। देवान देव अयजो, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों, यहाँ सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। तो कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम, वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं, कामना वाले भी और निष्काम वाले भी। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाएं, यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दें और न भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। सुनी बात। तो ये बात है कि भगवान पूरी कर भी सकते हैं, कामना नहीं भी कर सकते, लेकिन अपनी प्राप्ति तो अवश्य करवा देते हैं जो भगवान की उपासना करता है। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्म जनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। 7वें अध्याय का 16वां और 18वां श्लोक जो हम अभी कर चुके हैं, ये 7वां अध्याय ही चल रहा है। यहाँ मद भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरणों वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। अब है विशेष बात, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। मात्र क्रियाएं होंगी और उनके द्वारा अपने आप भगवान की स्वतः सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। परिशिष्ट भाव,
देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावृत्ति लोकों में ही जा सकते हैं। पुनरावृत्ति कहते हैं कि वो देवताओं के लोक भी बनते और मिटते और बनते हैं। उनकी आवृत्ति पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार बनते मिटते हैं। तो देवताओं और देवताओं के लोक भी स्थिर नहीं है, उनका समय ज़्यादा है ये तो है, लेकिन स्थिर नहीं है। तो कहते हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावृत्ति लोकों में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो अथवा अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, अर्थात वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि ना हो और अपने में निष्काम भाव भी ना हो तो उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष यह है कि उसका फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। यदि वे अल्प बुद्धि वाले ना होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते? भगवान की ही उपासना करते अथवा देवताओं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं है। कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है, बस राम राम करना है, कैसे भी करते रहो, लेट कर, बैठ कर, जाते, खाते, पीते, सोते, जागते, जब मर्जी। तो भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं है, उसमें तो केवल भाव की ही प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना में क्रिया, विधि और पदार्थ की प्रधानता है। उसमें क्रिया भी होती है, विधि भी होती है और पदार्थ भी कुछ लगते हैं, उसमें पदार्थ की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वह अल्प मेधा अर्थात तुच्छ बुद्धि वाला ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है उसको किसी सांसारिक विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वह सर्वविद अर्थात सब कुछ जानने वाला है। गीता 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो मनुष्य को कितनी भी विद्याओं का, कला कौशल का ज्ञान हो, क्योंकि वो सब नष्ट होने वाला है, तो भी वह अल्प मेधा है अर्थात तुच्छ बुद्धि वाला ही है, क्योंकि वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान वो तो लिया नहीं, तो अज्ञान को ही दृढ़ कर रहा है वह ज्ञान, कला कौशल विद्या आदि का ज्ञान। परंतु जिसने भगवान को जान लिया उसकी किसी सांसारिक विद्या, कला कौशल आदि का उसको किसी सांसारिक विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वह सर्वविद सब कुछ जानने वाला। कोई गुण ना हो किसी में, कोई कला ना हो, कोई कौशल ना हो, कोई जानता ना हो, किसी विद्या को ना जानता हो, तो भी अगर वो भगवान को जान लिया है उसने, तो उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। वह सब कुछ जानने वाला है, वह सर्वविद है। तो एक ही गुण काफ़ी है, और कोई गुण ना हो, लेकिन और सारे गुण हो और भगवान को ना जाना हो तो वो किसी काम के नहीं है। एक तो वो नष्ट होने वाले हैं और दूसरा वो अज्ञान को दृढ़ करने वाले हैं। तो एक विशेष बात इसमें आई है, वो दोबारा से पढ़ देते हैं, 2 मिनट। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अपी पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। तो देवताओं की उपासना करेगा उसकी तो केवल कामना की पूर्ति होगी, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी उपासना करता है उसकी कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति भी तो हो ही जाती है। तो पक्का ही है मेरी प्राप्ति हो जाएगी, कामना पूर्ति भी हो सकती है, तो उसमें दोनों हो जाएगा। तो फायदा भगवान की उपासना करने में, क्योंकि अगर कामना की पूर्ति भी आप भगवान से करवाना चाहते हैं, कामना की पूर्ति के लिए भी भगवान का भजन करते हैं, तो उससे भगवान की प्राप्ति तो हो ही जाती है, तो पक्का ही है, वो कामना पूर्ति भी हो सकती है। अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम, किसी कामना को लेकर मेरी भक्ति कर रहे हैं अर्थात सकाम भक्त हैं, या बिना किसी कामना से वैसे ही मेरी भक्ति करते हैं, प्रेमवश, भक्तिवश, प्रेमवश, तो वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं।
परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामना पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। देवताओं की उपासना करेगा तो कामना तो सारी पूरी हो जाएंगी, पर परमात्मा नहीं मिलेगा। अब ये कहते हैं कि भगवान की जो उपासना करता है उसको सारी कामना उसकी पूरी हो जाए, यह कोई पक्का नियम नहीं है। हाँ, परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ये बहुत ही शानदार बात लिखी है कि भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दें कामना। किसी कामना के लिए आपने भगवान की उपासना की और न भी करें, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं। अगर भक्त का हित होता है तो उसकी कामना पूरी कर देते हैं, और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर, रोने पर भी पूरी नहीं करते। तो ये भक्त मेरा इधर उधर ना चला जाए तो वो फिर जितनी मर्जी रो ले, पुकार ले, तो उसको पूरा नहीं करते। हाँ, उसका अगर हित होता है तो उसकी कामना पूरी भी कर देते हैं, और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। आज इतना ही। अंतिम लाइन यही थी कि जिसने भगवान को जान लिया है उसको किसी सांसारिक विद्या, कला, कौशल आदि का ज्ञान ना होने पर भी वह सर्वविद अर्थात सब कुछ जानने वाला है। गीता 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।